कुंभकर्ण और राम का भयंकर युद्ध चल रहा होता है। त्रिपुरासुर के सम्मुख रण में जिस तरह सुशोभित शंकर थे, त्यों कुंभकर्ण से लड़ने में दे दीप्यमान सीतावर थे। जैसे त्रिपुरासुर के सम्मुख युद्ध में शंकर जी शोभायमान हो रहे थे, वैसे ही कुंभकर्ण से लड़ने में उनके सम्मुख श्री राम जी देदीप्यमान हो रहे थे। प्रभु से रण करते समय असुर इस समय ऐसा दिखाई पड़ता है, मानो शरीर धर अंधकार उज्जवल प्रकाश से लड़ता है। प्रभु से युद्ध करते समय वह राक्षस भयंकर इस तरह से दिखाई दे रहा है जैसे कि अंधेरे और प्रकाश का युद्ध हो रहा है, अथवा जैसे काला कलंक निर्मल यह पे झुंझलाता हो, या यूं कहिए कल कलश पाप सत के सुपुण्य पर धाता हो। ऐसे लगता है जैसे काला कलंक और किसी निर्मल स्वच्छ व मन वाले उस पर झुंझला रहा हो, जैसे कि काला पाप सत्य के पुण्य पर हावी हो रहा हो। रजनी चरने शक्ति भर यत्न किए बहुवार, पहुंच सका रघुनाथ के निकट न किसी प्रकार। उस राक्षस ने अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई बार प्रयत्न किया, लेकिन वह भगवान श्री राम के पास नहीं पहुंच सका। तब बोला सानंद वह धन्य तुम्हें हे राम, ऐसा कोमल अंग फिर यह दुरंत संग्राम। तब वह भगवान से मुस्कुराता हुआ कहता है, हे राम तुम्हें धन्य है, तुम्हारा जितना कोमल शरीर है तुम्हारा युद्ध उतना ही विकराल है। आजानुबाहु का बाण युद्ध बस देखे ही बन आता है, कब लेते और चढ़ाते हो रिपु नहीं समझ पाता है। भगवान का युद्ध देखते ही बनता था, वो कब धनुष बाण निकालते थे और धनुष पर चढ़ा लेते थे, वो दुश्मन देख भी नहीं पाता था। हाँ एक बार फिर एक बार कौतुक दिख डालो अपना, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम बाण चला डालो अपना। कुंभकर्ण कहता है, हे राम अब तुम इस बार अपना कौतुक दिखा लो, मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम मेरे ऊपर बाण चला के दिखाओ। धाया प्रभु की ओर अब मुख फैला कर वीर, देव और वानर सभी भय से हुए अधीर। वह कुंभकर्ण भगवान की ओर मुंह फैला करके दौड़ता है, यह देख करके सभी देवता और वानर भय से कांपने लगते हैं। चिंतायुत देखा जभी सुर वानर समुदाय, कालवाण रिपु पर चला वैसे कुछ रघुराय। जब भगवान ने सभी को चिंतित देखा तो काल रूपी बाण को कुंभकर्ण पर छोड़ते हैं और मुस्कुराते हैं। उतर गया सारा नशा लगते ही वह बाण, मन ही मन बोला सुर अब न बचेंगे प्राण। भगवान एक काल रूपी बाण उस पर छोड़ते हैं, बाण लगते ही उसका सारा नशा उतर जाता है और वह कहने लगता है, मन में सोचने लगता है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। राम राम कह भक्त ने लीज समय समाधि, सुरमंडल का दुख मिटा गई भूमि की व्याध। और एक ही बाण में
वह गिर जाता है और राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग देता है। उसके प्राण त्यागते ही देवताओं का सारा दुख और पृथ्वी का भार मिट जाता है। विजय सहित लौटे जबी श्री रघुवंश किशोर, जय ध्वनि राधे श्याम तब छाई चारों ओर। जब अपनी विजय होते ही श्री रामचंद्र जी अपनी सेना में वापस आते हैं। चारों ओर श्री राम के नारों की ध्वनि सुनाई देती है। अगले दिन घननाद ने किया विलक्षण काम, नांग पाश में बन गया राघव कटक तमाम। कुंभकर्ण की मृत्यु के अगले दिन ही मेघनाद बड़ा अद्भुत कार्य करता है कि वह राम और लक्ष्मण दोनों को नांग पाश में बांध देता है। जामवान का उस समय हुआ प्रचंड प्रहार, वृद्ध शक्ति के सामने गई तरुणाई हार। तब जामवंत का मेघनाद से सामना होता है और एक बुढ़े के आगे युवा की शक्ति हार जाती है। बस यही गरुड़ ध्वज ने श्री गरुड़ देव बुलवाए थे, सब नाग स्वयं भी भाग गए जिस समय नाग रिपु आए थे। उसी समय गरुड़ देव को बुलाते हैं और वो सभी नाग उनको देख करके भाग जाते हैं। यह बंधन मुक्त खेल प्रभु ने इस कारण यहाँ दिखाया था, अभिमानी रिपु को लज्जित कर निज जन का मान बढ़ाया था। ये नाग पाश के बंधन में बंधना और मुक्त होना, ये खेल भगवान ने इसलिए दिखाया था कि जिससे अभिमानी राक्षस को कुछ लज्जित हो और अपने भक्त का मान बढ़े। फिर वही आनंद था, फिर वही जयकार, सुरमंडल गुणगान कर होता था बलिहार। नागपाश से मुक्त होते ही फिर वही रामादल में श्री राम और लक्ष्मण के जयकारों की ध्वनि सुनाई देती है और सारे देवता, सारा सुरमंडल भगवान श्री राम के गुणगान करता है, जय जयकार लगाता है।